तो टिकैत साहब, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। आज ही शुरुआत करो। इतने महीने हो गए हैं और आज भी किसान उसी तरह से जमे हुए हैं। वो कौन सी बात है जो आप लोगों को आज भी इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करती है, और वो कौन सी दिक्कत है जिसकी वजह से आज भी किसान तमाम परेशानियों को झेलकर सड़कों पर बैठा हुआ है? फसलों का रेट ठीक मिल जाए इसलिए यहां पे बैठे। जो भारत सरकार ने कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी, वो धरातल पर भी मिल जाए, कागजू पर ना रहे। और यहां पे बैठे हुए हैं पिछले 11 महीने से। एक बार भारत सरकार पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री 750 किसान एक्सपायर हो गए, उनके लिए भी 2 शब्द बोल दे कि दुख की घटना है कि हमारे किसान शहीद हुए। एक शब्द किसी की डेथ पे भी बोल देना चाहिए। क्वेश्चन, अगला सवाल उनसे कर लूं, राजेंद्र अग्रवाल जी से। राजेंद्र जी, वो कह रहे हैं, शिकायत है उनकी कि देश के प्रधानमंत्री किसानों की दिक्कत पर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं, जिनकी मौत हुई है उस पर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? प्रधानमंत्री जी सदैव किसानों के विषयों पर बोलते हैं, पार्लियामेंट में भी बोले हैं। कृषि विधेयकों के ऊपर पूरी चर्चा हुई थी, उसमें भी जो है ये विषय आया था। वास्तव में तो पिछले 11 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि एक कन्फ्यूजन पूरे आंदोलन के अंदर है, और मुझे आज भी समझ में नहीं आता। शुरू में तो चलिए बात लगती थी कि अध्यादेश हुआ या कानून आए, कुछ भ्रम हो सकते हैं, लेकिन चर्चाएं हुई हैं, संसद में चर्चा हुई है, विभिन्न मंचों पर चर्चा हुई है, सुप्रीम कोर्ट में विषय पहुंचा है, विषय स्पष्ट हुए हैं। आज मुझे समझ में नहीं आता कि क्या कारण है, कोई एक कारण भी बताएं। तीनों कानूनों के बारे में कुछ बताएं, एमएसपी के बारे में कुछ बताएं। क्या ऐसा प्रावधान हो गया सरकार के द्वारा जिस पर इनको आपत्ति है? मुझको ये लगता है कि ये इसका जो उद्देश्य है किसान हित नहीं है, कुछ अन्य है। कुछ राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, कुछ राजनीतिक दलों के एजेंडे से जुड़ाव हो सकता है। क्योंकि किसानों को लेकर के जो विषय उठने चाहिए, किसानों को लेकर के जो चर्चा होनी चाहिए, वो चर्चाएं हुई हैं, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरीके से उन विषयों पर सेंसिटिव है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड है जो 2014 के पश्चात से किसानों को केंद्र में रख करके कदम उठाए गए हैं, चाहे वो किसान को किसान के नाते राहत देने की बात हो, और चाहे गांवों के अंदर रहने के कारण से गांवों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने की बात हो। क्योंकि यदि गांव के अंदर सुविधाएं होंगी तब किसान को वहां रहने की स्थिति बनेगी। क्योंकि ये स्थिति अच्छी नहीं है कि किसान गरीबी के कारण से, साधनहीनता के कारण से अपनी खेती को छोड़ने के लिए मजबूर हो और शहरों में जाकर के मजदूरी करे। ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो जहां किसान की चिंता करना, वही किसान के परिवेश की भी चिंता करना, और मैं उन बातों को बहुत सारी को गिना सकता हूं मैं, लेकिन उन सब विषयों के ऊपर लखीमपुर खीरी पर भी बात करेंगे। लेकिन राकेश टिकैत साहब, एक एक करके तीनों कानूनों पर चर्चा कर ले। सबसे पहला जो कानून है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, जो एपीएमसी से डील करता है, जिसके बारे में यह प्रावधान है कि अब एपीएमसी से बाहर भी जाकर किसान बेच पाएगा। आप कहते हैं इस कानून की वजह से मंडियां बंद हो जाएंगी। कहां लिखा है सर, और कैसे यह साबित होता है कि मंडियां बंद हो जाएंगी? एक एक क्लॉज पर आपने मध्य प्रदेश की खबर पढ़ी, 182 मंडी बिखरी हैं, उनकी जमीन बिखरी है, उनकी आमदनी घट गई, और इसलिए उन मंडियों को बेचना पड़ रहा है। आपने पढ़ा, आपकी नॉलेज में है? नहीं है तो दिखा देता हूं। तो आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो अभी हो रहा है, ये आपको पहले से पता चल गया था कि मंडियां बंद होगी? मैं आपसे वजह पूछ रही हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक मेरा सवाल समझिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंच रहे हैं? क्यों मंडियां बंद हो रही हैं? जब माल बाहर बिकेगा, वो जगह बता दो, बाहर का एक जगह बता दो कि मंडियों के बाहर या एमएसपी पे कहां पे खरीद होगी। एक जगह आप पर्टिकुलर बता दो, उत्तर प्रदेश में बता दो कि कहां बिकेगी, वो जगह बता दो, वहां पे बेच देंगे। एक जगह, 10 नहीं, एक जगह बता दो। आप चाहते हैं कि सरकार सुनिश्चित करे, चिन्हित करे कि यहां पर जाकर बेचिए? सरकार यह सुनिश्चित कर लेगी जो पार्लियामेंट में तय हुआ है, जो देश की जनता को बेवकूफ बना जा रहा है कि एमएसपी थी और है और रहेगी। एमएसपी ना थी, ना है और ना रहेगी। एमएसपी दिल्ली के कागजू में है। किसान बर्बाद हो चुका है पूर्ण रूप से। आप जाओ एक बार गांव में, जाता कोई है नहीं।
दिल्ली में बैठ के और यहां लिख देते हैं एमएसपी है, थी और रहेगी, बिकता है नहीं। मंडियां खत्म नहीं होगी, मंडियों के बाहर खरीद होगी। कौन कर रहा है मंडियों के बाहर खरीद? और मंडी के बाहर कहां बिकेगा वो जगह तो बता दो ना, कि मंडी के बाहर भी, या मंडी कोई एमएसपी देने का फार्मूला तय नहीं करता। मंडियां एक किसान की फसल बेचने का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मंडी प्लेटफॉर्म है, मंडी एमएसपी भाव तय नहीं करती। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म, आप बगैर प्लेटफॉर्म के ट्रेन रोक दो क्या? बगैर प्लेटफॉर्म के अगर ट्रेन रुक जाए, इसका मतलब तो यह है कि बिहार तो बहुत मजबूत होना चाहिए था। आज से 16 साल पहले बिहार की मंडियां बंद कर दी, ये एक खत्म होगी वहां पे। आज वहां का तो फिर जो किसान है बहुत अमीर होना चाहिए था बिहार का, तो वो कहां बेचे जाके? आप जगह बता दो ना, कहां बेचेगा, कौन उसकी खरीदारी करेगा? ठीक है।